हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल लिटिगेशन लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, वन मदर कैनॉट गेट गार्डियनशिप। मां कब बच्चे की गार्डियनशिप हासिल नहीं कर सकती, यह हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, गार्डियनशिप का मतलब है सरपरस्ती। गार्डियनशिप का मतलब है राइट्स जो है सिंगल पेरेंट्स राइट, यानी सारे राइट्स मां के बाप के सब एक शख्स को अगर दे दिए जाए बच्चे के फ्यूचर के मामले में, तो उसको कहा जाता है गार्डियनशिप। यानी जो भी फैसले होते हैं, चाहे वो फिनेंशियल है, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा फ्यूचर के सारे फैसले का अख्तियार अगर किसी एक शख्स को दे दिया जाए या एक शख्स लेना चाहे, तो वो कोर्ट से गार्डियनशिप लेता है। बेसिकली हम आपको यह बताएं कि जो गार्डियनशिप है बेसिकली मां और बाप के लिए नहीं होती। बाप को देखा जाता है तो बाप एक नेचुरल गार्डियन है बच्चे का, और जब नेचुरल गार्डियन है तो ऑफ कोर्स उसको किसी गार्डियनशिप की भी जरूरत नहीं होती। और अगर बच्चे मां की कस्टडी में हैं तो याद रखें, तो भी फिजिकल कस्टडी मां की कहलाएगी, मगर कंस्ट्रक्टिव कस्टडी फिर भी बाप की कहलाएगी। और जब एक कंस्ट्रक्टिव कस्टडी मौजूद है बाप के पास, तो उस सूरत में मां को कैसे सिंगल पेरेंट्स के राइट दिए जा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि गार्डियनशिप का बेसिक मकसद होता है फिनेंशियल जिम्मेदारी पूरी करना। जब कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, कोई थर्ड पार्टी या किसी से बच्चा अडॉप्ट करते लेते, तो कोर्ट में यह अंडरटेक करता है कि इसके जितने भी फिनेंशियल मैटर्स हैं वो मैं फिल करूंगा या मैं करूंगी। तो इस सूरत में वालिदैन नो ऑब्जेक्शन देते हैं, तो उस सूरत में उसको गार्डियनशिप मिल सकती है। अब बात है मां और बाप की। बाप तो वैसे बेसिकली नेचुरल गार्डियन है। अब मां कहते हैं कि नहीं, गार्डियनशिप तो मुझे दी जाए। उस सूरत में जब सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, दोनों स्पाउसेस अलहदा हो जाते हैं, तो ज्यादातर मां एक तो केस फाइल करती है मेंटेनेंस का। जो देखे फिनेंशियल मैटर्स है, अगरचे बच्चे की फिजिकल कस्टडी मां को दे भी जाए बतौर हिजानत, फिर भी जो फिनेंशियल मैटर्स हैं वो बाप की जिम्मेदारी होती है। बच्चे के जो भी अखराजात हैं वो पूरे करने बाप लीगली तौर पर बाउंड है। अब भले वो कस्टडी मां के पास है, बाप नेचुरल गार्डियन है और उसका यह हक है कि वो बच्चों से मुलाकात कर सके। अगरचे कस्टडी ना भी मिल सके, उसको कस्टडी ना मिले, मगर बच्चों से मिलना, मीटिंग करना और बच्चों की जो शख्सियत को मेंटेन रखने के लिए, उसकी परवरिश के लिए यह भी जरूरी है कि बच्चे को मां का के साथ साथ बाप का प्यार मिले। और यह बाप का हक है कि बच्चे उसके सामने रहे। अगर मां को गार्डियनशिप मिल जाती है तो ऑफ कोर्स वो रिमूव कर देगी कस्टडी और दूर चली जाएगी, दूसरे मुल्क भी जा सकती है। इसलिए यह राइट बनता है बाप का कि बच्चे बाप के सामने रहे। अब हिजानत की अगर बात करते हैं, हिजानत अगर देखी जाए तो मां से ज्यादा बाप का राइट बनता है, जो 2018 वही LR पेज 649 है, और इसके अलावा 2018 SCMR है पेज 590 में कोर्ट ने करा दिया है। अब बाप मौजूद है। अगर हम गार्डियन वार्ड एक्ट को देखते हैं, सेक्शन 19B को देखते हैं, वो प्रोहिबिट करता है कि बाप मौजूद है और कोर्ट की नजर में बाप अनफिट नहीं है, तो उस सूरत में मां को गार्डियनशिप नहीं मिल सकती। किसी भी सूरत में बाप मौजूद है तो मां का केस तो एंटरटेन ही नहीं होना चाहिए, उसको अख्तियार भी नहीं बनता, मेंटेनेबल ही नहीं है ऐसा केस कि बाप के मौजूदगी में मां चाहती है कि मैं बच्चे की गार्डियनशिप ले लूं। वो कानून के नजर में तो मेंटेनेबल ही नहीं है। अब एक वेलफेयर कस्टडी के लिए होती है,
ये वेलफेयर, गार्डियनशिप की वेलफेयर और बच्चों की फिजिकल कस्टडी की गार्डियनशिप में बहुत फर्क है। और बाप का यह राइट बनता है कि बच्चा उसकी नजरों के सामने रहे, वो बच्चों से मुलाकात कर सके, उसके अहम डिसीजन में हिस्सा ले सके। बच्चों की शादी है, बच्चों की तालीम है, बच्चों का एजुकेशन है और बहुत से दूसरे मैटर्स हैं। और बाप अगर मौजूद है तो बाप की मौजूदगी में याद रखें मां को गार्डियनशिप नहीं दी जा सकती। बेशुमार रूलिंग्स है, बल्कि बाप की मौजूदगी में तो मां का केस ही इंटरटेन नहीं हो सकता। मां का केस गार्डियनशिप का मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि लॉ क्लियर है, रूलिंग भी है। पीएलडी 1967 कराची है, पेज 645 है। पीएलडी 1965 है, कराची पेज 415 है। इस तरह जैसे मैंने बताया, पीएलडी 1967 कराची 645, पीएलडी 1965 कराची पेज 416 है। 2009 है वही एलआर पेज है 991 है। 2016 है एससीएमआर है, 2016 एमएलडी पेज है 801। 2018 एससीएमआर पेज है 427 और पीएलजे 2021 है इस्लामाबाद पेज है 110। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पीएलजे 2021 इस्लामाबाद पेज 110, इस पर बहुत मुख्तलिफ किस्म के पहलू पर डिस्कस की गई है। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी के हवाले से, फिनेंशियल जिम्मेदारी के हवाले से बहुत डिटेल में जजमेंट की गई है। और यह करार दिया गया है कि मां का केस मेंटेनेबल ही नहीं है गार्डियनशिप का, अगर बाप मौजूद है और बाप की नजर और कोर्ट की नजर में बाप अनफिट नहीं, किसी भी कोर्ट ने बाप को अनफिट डिक्लेयर नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पढ़ने के लायक है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी रूलिंग बताते हैं, वो AIR 1914 प्रीवी काउंसिल की है, मद्रास पेज 41 है। और इस तरह AIR 33 है 1946 की, मद्रास हाई कोर्ट की है, पेज 110 है। अब इसी तरीके से PLD 1963 है, लाहौर है, पेज 54 है। इसके अलावा 2011 है CLC, पेज है 1062 है। और इसी तरीके से 212, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़े, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। 2012 MLD है, पेज है 1755। तो इसमें यही करार दिया गया है कि बाप की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ फादर मां का केस ही इंटरटेन नहीं किया जा सकता, वो मेंटेनेबल नहीं है और मां को गार्डियनशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि बाप के पास एक कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है और बाप का राइट है। इसके अलावा बाप का राइट है कि बच्चे से मुलाकात कर सके, बच्चे उसकी नजरों के सामने रहे और उसके फ्यूचर के इंपॉर्टेंट डिसीजन में वो हिस्सा ले सके। और वैसे भी गार्डियन वार्ड एक्ट का सेक्शन 19 का सब सेक्शन B है, जो कि प्रोहिबिट करता है कि बाप की मौजूदगी में मां को गार्डियनशिप नहीं दी जा सकती। यह था हमारा आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो आजकल आमतौर पर देखा गया है कि मां को धड़ धड़ गार्डियनशिप दे दी जाती है, हालांकि कानून में क्लियर तौर पर मना है। और वेलफेयर भी देखें तो ये वेलफेयर और कस्टडी के वेलफेयर में बहुत ज्यादा फर्क है। बाप की मौजूदगी में हमारा यह कहना है कि बाप की मौजूदगी मां को गार्डियनशिप नहीं दी जा सकती। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे नए लीगल लेक्चर के साथ। अपना और अपने गिरतुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।